अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, किसी चीज़ पर थोड़ा यकीन आ जाता है और भरोसा बैठ जाता है, तब जाकर आदमी की हिम्मत होती है कुछ आगे काम करने की। तो आज जो इस शोबे में जो बच्चों ने सुनाया, मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल बहुत खुश हुआ। और इसी तरीके पर सारी चीज़ें जो हमारे पास पढ़ाई जाती है उनमें इस तरीका का इत्मीनान बख्श मामला रहे तो इंशाअल्लाह दिल भी चाहता है और खुशी भी होती है कि आइंदा जैसे मौलाना हाशिम साहब ने कहा ऐसा प्रोग्राम कर देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि किसी चीज़ से जब खातिर खा अपन जैसा चाहते हैं वैसी चीज दिखने में नहीं आती है तो फिर वो दिमाग पे बैठती नहीं। उस पर क्या करें क्या नहीं करें। अब उस चीज में कई खामियां होती हैं, कुछ मेहनत की भी, कुछ तलबा जो आजकल गैर हाजिरी होती है, कुछ क्या कई चीजें शामिल हो जाती है और फिर वो चीज होती है वो दिमाग से हट जाती है कि अब अपन इस चीज के लायक नहीं है कि ये चीज करें। अब उसको थोड़ा सा कलर करके यूं करके लोगों को जमा करके उसमें से पेश करना, इस चीज को मैं बिल्कुल, इस चीज से मेरे को दिल से नफरत है। इसलिए मैं ऐसी चीजें करने के बिल्कुल हक में रहता ही नहीं। चीज वो हो जो बिल्कुल सामने हो। आज बच्चों ने जो पढ़ा इस पे बड़ी खुशी हुई कि वाकई मेहनत है। इस तरीके की मेहनत बाकी तमाम चीजों में हो जाए तो इंशाअल्लाह जैसा उलमाए किराम की राय होगी वैसा अपन प्रोग्राम भी करेंगे। और प्रोग्राम करना कोई बड़ी बात या वो नहीं है। असल चीज तो ये है कि बच्चे तैयार हो जाए। जैसे अभी बच्चे पांचवी पर, इसकी बड़ी खुशी होती है। देखो ये असातिज़ा से भी मैं कहता हूँ और तलबा से भी कहता हूँ, इलाके का जो माहौल जो घूम रहा है इस माहौल में हम भी कसूरवार हैं। सबसे पहले तो उलमाए किराम, और फिर जो माहौल बना है तो इस तरीके का बन रहा है कि दीनी तालीम से इनको दूर किस तरीके पर बच्चे हो जाए, इसका एक बिल्कुल इस माहौल बना हुआ और लोगों का ज़हन भी बना हुआ। और लोगों का ज़हन बना, उसमें गलती हमारी उलमाए किराम की। मैं तो उनकी मानता हूँ, हमारी मानता हूँ कि हमने जो बच्चे हमारे पास अल्लाह की अमानत आई थी उन पर वो मेहनत नहीं की जो करनी चाहिए थी। तो अल्लाह ताला ने ये मेहनत न ऐसा करे कि अल्लाह हमसे ये छीन ले। और हालात भी बीच में पैदा हो गए तो बहरहाल मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि जैसे अब जैसे अपने फन पर मेहनत हो रही है, हर फन में ऐसी मेहनत होनी चाहिए। चाहे हमारे पास अरबी का हो, फारसी तो खैर सिर्फ उर्दू सीखने के लिए पढ़ाई जाती है ताकि उर्दू में और अरबी में उर्दू में फारसी की मदद, बगैर फारसी के इंसान उर्दू नहीं समझ सकता। फारसी जब तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझेगा तो उर्दू जुबान इन्हीं चीज़ों से बनी है तो वो नहीं समझ सकता। इसके लिए मुख्तसरन थोड़ी सीखने के लिए फारसी पढ़ाई जाती है। असल चीज़ तो हमारे पास अरबी, तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी, सबसे बड़ी जो हमको करनी है वो तो यही अल्लाह का कलाम, इस पर मेहनत करनी है। ऐसे बच्चे तैयार करें। देखो इन बच्चों के पढ़ने से हमारे को ये चीज़ बिल्कुल यकीनी हो गई कि कुछ इलाके के बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी जुबान साथ नहीं देती, उनका बोलना ये साथ नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब ने भी एक दिन फरमाया, मुफ्ती अमल साहब ने, कि ये तुम्हारी जो बच्चियां मकाते में घूमे थे उस वक्त इलाके यहाँ से लेकर के दिल्ली से लेकर के घूमे थे तो उस वक्त तो पढ़ाने वाले भी नहीं थे। बेचारे जैसा पढ़ाते थे उतना शुरू हुआ था, मकाते करते थे उसमें। तो कई जगह पर सुना, एक केरले में एक बच्ची थी, अब तो उसकी शक्ल भी हमारे जहन में नहीं है, उसने भी पढ़ा, उस पर बहुत खुश हुई। उसने उर्दू भी बहुत अच्छी पढ़ी और कुरान शरीफ भी पढ़ा तो बहुत खुश हुई। एक जगह हम जगह के पास गए तो बच्चों ने, वो मियाँ जी पढ़ाने वाले ऐसे ही थे तो ऐसा ही उन्होंने पढ़ा, लेकिन मुफ्ती साहब ने उनको पढ़ाया तो बच्चों ने सही पढ़ लिया। मेरे को बोला, देखो तुम्हारी जुबान सही, अल्फाज भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे पढ़ाने वाले जैसा पढ़ाएंगे वैसे बच्चे बोलेंगे। तो बहरहाल यहाँ से होते हुए फिर हम ये कह रहे थे, घूमते घूमते शाम को वापिस आए
वक्त तो हालात ऐसे ही थे, रास्ते आज के जैसे आए, ये कोई निजाम नहीं था। लेकिन हमारे बुजुर्ग इतने, जब अभी मुफ्ती साहब को जिन लोगों ने अभी देखा, उन लोगों को यकीन नहीं आएगा कि बगैर लेटरिन बाथरूम बनाए हुए भी ये इंसान कहीं रुकेगा। जहाँ गए वहाँ इसे जंगल में पेशाब, जैसे अपन बैठ जाते हैं जंगल के अंदर, और उसी तरीके का गुजारा। कभी दिल में ये नहीं कहा कि ये तकलीफ या वो तकलीफ। पहले आए थे कारी साहब से, गाँव में हमने ठहरा थे, जैसा नहीं गाँव में रात करते कोई तो लेटरिन बाथरूम का कोई मसला ही नहीं था। यहाँ तो लोग समझते ही नहीं थे, थोड़ा सा पर्दा बांध लिया था, उसी में से चला है। लेकिन इन बुजुर्गों ने कभी इस चीज़ की शिकायत नहीं की। इस इलाके में फिर कोई ये शक्ति की वजह से इतने बड़े आदमी को नहीं लाए, और अब तो वो सफर के भी काबिल नहीं रहे, क्योंकि अब तो वो चेयर पे आते ही अभी में गया था। तो बहरहाल कहने का मतलब कि हमारे बच्चे दीन भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारे अंदर जो दीनी माहौल से दूरी है, अल्लाह के कलाम से दूरी है, उसकी नौशत से कई चीजें, कई नाम से हमसे छूट जाती है। बहुत नेमत इस इलाके को दी, वो इलाके हमारी गलतियों की वजह से वो चीज़ें हमारे से दूर हो गई, इसकी कसूर आपको हम है। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करो, और इस तरीके की मेहनत करो कि अल्लाह ताला इस रौनक को बिल्कुल आम कर दो। मकातिब से लेकर असल जड़ तो मकतब है, असल जड़ जो हजरत कारी साहब जी मकतब से मुकराए थे, मुफ्ती साहब यहाँ आए थे, उनको 83 के अंदर 83 में ये सिलसिला शुरू हुआ था। उसी वक्त से 82 के आखिर 83 से लेकर आखिर ये करता करता मामला बढ़ता गया। उसको क्या कि बरकरार रखने के लिए, और जो हम मेहनत करेंगे तो मामला बनेगा। मेहनत न करें, बच्चे हमारे पास आए, वो हमारे पास चंद साल गुजर के गए और उनको सूरह फातिहा ही पढ़नी नहीं आई, और कोई कुछ पढ़ना ही नहीं आया, कुछ सही नहीं गलत भी पढ़ना ना आए, मसले पे खड़े होने के लायक ना रहे, तो फिर वो उसका यहाँ जिंदगी बेकार करना, वो भी बेकार गया, और हमारी भी मेहनत में भी कुछ नहीं मिला। इससे कोई फायदा नहीं होगा, ना तरक्की होगी। तो मेरी दरख्वास्त यही है, और जितने भी हमारे असातिज़ा, चाहे यहाँ पढ़ाते हो या दूसरी जगह पढ़ाते हो, जो मकातिब पढ़ाते हो, कोशिश इस बात की करो कि बच्चे सही सही पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ें, चाहे थोड़े बच्चे हो, उससे कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं। 10 बच्चे भी तैयार हो तो 10 ही बहुत है। हम जब दाखिल पढ़ते थे तो दौरे में हमारी जमात के अंदर 21 बच्चे थे, हमसे आगे वाली जमात के अंदर 17 या ऐसे थे, और एक और आगे जमात थी उसके अंदर 11 थे। ये फिर पहले हजरत साहब के वक्त में तो सैकड़ों की तादाद से आते थे, अब आपकी सैकड़ों की तादाद में हो गई। ये जमाने में अदलाव बदलाव चलता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेहनत हो के ढंग का काम। हमारे इलाके में दीन क्यों नहीं आया? दीन इसलिए नहीं आया कि हमारे माहौल में दीन नहीं, और हमारी कौम दीन को नहीं मानती। सिर्फ नमाज रोजे तक 2 रुपये आ गए तो हज तक, इससे ज्यादा उसने दीन को नहीं माना, और इससे आगे उनके अंदर दीन है ही नहीं। और उस कौम के माहौल में रहकर हम जो पढ़ के आए थे 4 लफ्ज, वो भी उसी रंग में रंग गए और वैसे के वैसे रह गए। और उस माहौल का ऐसा असर हुआ कि जो चीज हम करना चाहते हैं वो चीज दिखती ही नहीं। इसके लिए ऐसे जब हम बच्चे तैयार करेंगे तो फिर लोग उसको देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब जाकर उनकी समझ में आए। आज देखो, एक रोजी रोटी के लिए एक लड़का कोई हमारे हल्के का रोजी रोटी, उसको नौकरी मिल जाती है तो पूरा इलाका जमा होता है, जैसा कि ऐसे कोई आसमान से सोने की ताखें गिर गई, और डांबक डूबक ये वो, फिर दिनों तक हा हू, जैसे ये बेदती लोग करते हैं, ये 12वीं शरीफ 13वीं शरीफ के अंदर ये जब कितने लोग जमा होते, जैसे कि कोई फतह हो गई, हालांकि कुछ नहीं, एक हवा होती है निकल जाती है, और वो भी बेहुदा नाजायज इस तरीके पर। तो एक थोड़ी सी रोटी रोजी मिल जाती है, उस पर इतना बड़ा फख्र कौम को हो जाता है, सब शामिल होते हैं। और एक बच्चा बेहतरीन कुरान पढ़ता है, फिर वो हाफिज कुरान हो जाता है, और उसके ऊपर तो पूरे फरिश्ते और पूरी अल्लाह ताला की कायनात उसके ऊपर क्या करती है, फख्र करती है, और खुशियां जमीन और आसमान पर बिखरती है। वो चीज इस कौम के ऊपर कुछ असर ही नहीं करती, कुछ भी नहीं, जैसे कि कुछ भी नहीं। उन चीजों से अफसोस होता, तो अफसोस होने से भी नहीं होगा, हमको उस चीज का लोगों के जहन में बनाना पड़ेगा। आगे समझ में ना आए तो फिर उनकी किस्मत है, इस चीज पे मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा माहौल हम खुद को, चाहे थोड़ा हो लेकिन सुधरना चाहिए। माहौल भी बिगाड़ा हमने तो हमें सुधारना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे इलाके को खूब नेमतें दी, कोई कमी नहीं, और हम इतने गरीब नहीं है जितने
बिहार यूपी के कुछ इलाके और दूसरे ये आसाम और उस तरफ जो लोग रहते हैं, गुर्बत वहां है, यहाँ गुर्बत नहीं है। अब हम खुद गरीब बने, हम ही वो माहौल बनाए, मिस्कीन गरीब फलाना ढीकना करके करके माहौल को तबाह करेंगे तो उसकी लानत तो आएगी, और वो लानत आनी है, और उसी लानत में अब मुब्तला होकर के हम उसको भुगत रहे हैं। इसलिए परहेज करो, अल्लाह ताला सब चीज ठीक करेंगे। अब जो मेहनत हो रही है, मैं तो ये दिल में बड़ी खुशी हुई हूँ, वरना ये प्रोग्राम जो अपने जलसों में होते हैं, फिर लफाजियाँ होती है, मुझे इनसे नफरत है। इसलिए आपने तो कभी प्रोग्राम किया ही नहीं, छोटा मोटा कर लिया तो कर लिया, क्यों? जो चीज करनी चाहिए थी वो हम नहीं करते हैं, दूसरी पे चले जाते। बच्चों को खड़ा करके तकरीर की, इस बच्चे ने ऐसी तकरीर से क्या लेना देना, इससे कौन से वो लोगों को कुछ समझ में आएगा? ठीक है कि अच्छा बोला बोल गया, ये नहीं। बच्चों पे ऐसी मेहनत करो, चाहे छोटे दर्जे के मकसद के बच्चे को दुआएं कैसी पढ़ते खड़े करो, ये फलाना बच्चा आएगा, ये खाने की पीने की चला जाने की मस्जिद दाखिल होने की बाहर निकलने की ये दुआ पड़ेगा, ये बच्चा आएगा ये सूर्य फाता पड़ेगा, ये सूर्य पड़ेगा, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ये अतैया सुनाएगा, और वो भी कैसे बिल्कुल सही देख नहीं। एक बेचारा हमारे साथ जमात में था, 3 दिन में बहुत बड़ा बेचारा हाजी भी था, नमाज हमको याद पढ़ता ही था, सुबह कला दिख करके ऐसी पड़ेगी जिसको क्या आदमी कहेगा। ये कोई प्रोग्राम कोई बनाना ये अच्छा प्रोग्राम नहीं होता। फिर बहरहाल जो हमारे उलमा इकराम खड़े होते हैं, फिर तारीखों के पुल बांधते हैं, ये यूं हो गया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत। अरे भाई क्या अच्छा किया? इन बच्चों को जो सूखते हैं कुरान शरीफ कुछ याद करने का टाइम था, उसका तो महीना 2 महीना तुमने उनको वो नगम कदम ये बोल और ये तकरीर जिसमें न वो खुद समझा ना सामने वाला समझा, उस पर तबाह कर दिया। फायदा क्या हुआ? हम आलिम बने हैं तो हमको तो हमारे को समझ में आए ऐसी चीज करनी चाहिए। लोग क्या करें उसको नहीं, वो चीज लोगों के सामने पेश कर जो समझे लोग कि हाँ यार ये बच्चा ये नमाज में इस तरह पढ़ता, इस तरह सुबह कला पढ़ता, इस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ता, इस तरीके से नमाज पढ़ता, इस तरीके से कुरान शरीफ हमको तो नहीं आती, ये इंसान के दिल में एहसास होता है। अब बकवास करना और फिर जब किसी तारीफ पे जाते हैं तो जिसने कुछ नहीं किया वो आसमान जमीन एक कर देते, ये सोचते हैं कि अल्फाज कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए। ये ढोंग जो होता है, ये ढोंग ने हमको तबाह और बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने इस इलाके को ऐसा मौका दिया था, ऐसा मौका दिया था, ऐसे लोगों को इसकी तरफ मोड़ा था कि हमारी इस नौसत ने क्या कर दिया, उन सारों का रुख बदल दिया। तो हमारी नौसत में ऐसा रुख बना था कि दुनिया में किसी इलाके की तरफ हिंदुस्तान में ऐसा रुख नहीं बना जैसा इस इलाके की तरफ रुख बना। यहाँ कुछ नहीं, झोपड़ियाँ थी मस्जिदों की, कुछ नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पीछे पूरी झोपड़ी थी, रास्ते में आते थे तो 20 जगह रोकते थे, 20 जगह भिड़ंत होती थी, साथ में सीआईडी करते थे, और लेटरिन बाथरूम भी बनाने नहीं देते थे, कोई झोपड़ा बनाने नहीं देते थे, पक्का वो जमाना था। खुदा ने सारी चीजें राय खोली, देखो ये मस्जिदें पड़ी, मुकद्दर वो करके चले गए, ये पड़ी, कुछ भी नहीं। ये अल्लाह ताला ने जब आसमान किया सारा मामला हो गया। लोग कहते हैं कि ये बदल गई तो यूं हो जाएगा, वो बदल गई तो यूं हो जाएगा। इस इलाके में जब से ये कांग्रेस में बीजेपी की अदला बदली शुरू हुई तो उसमें से अल्लाह ने ऐसे रास्ते खोले कि अपने को कोई नहीं, वरना हम कांग्रेस के दौर में भी रहे, मुकदमों में एक तो पैसा नहीं मिलता था भाड़ा, और फिर एक मुकदमा यहाँ से बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से वापिस से उधर आखिर में कुछ नहीं, एक लफ्ज में सारी चीज खत्म। तो ये चीजें वो अल्लाह ने वो जमाना भी गुजार दिया। फिर ये जो नौसत आई है, ये हमारे उलमा इकराम की वजह, हमारी जो नौसत आई तो लोगों का रुख भी बदल गया और हमने इस कौम को भिखारी बना। एक दिन हमको ये अमीर साहब की बात मुझे आज भी याद आती, ये झोपड़े गिरे थे 2006 में, इधर में उधर में, अभी भी बहुत सारे हैं जो मेरे पास भी फोटो अभी आए, वो बन रहे हैं, घर की जरूरत है, फलाने की जरूरत है, उसको जरूरत है, कोई हो तो वहाँ बेरी बनाए, वहाँ ये करे, वहाँ उसका घर बनाए, ये चला रहे चल रहा है, आप कर रहे करने वाले, उसी की नौसत से तबाही भी हो रही है। तो उस दिन अमीर साहब ने कहा था कि भाई ये तुम झोपड़ी देते हो इसकी हमको कोई जरूरत नहीं, हमारी 7 पीढ़ियां ये जगह बढ़ करके खाया करके बैठी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, घरों में हमने जिंदगी गुजार दी। घर तो अभी बने, पहले ये साहब वगैरह का जो दौर था तो यहाँ तो घर बार कुछ नहीं थे,
लोग वो डेरा डालते थे, जहाँ पानी होता था वहां पर झोंपड़े बनाते थे, अपने जानवर लेके घूमते रहते थे। जहाँ पानी वहीं डेरा, बस ठीक है, उसमें हमारी जिंदगी में गुजर गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम ये भीख में मत डालो उसको, तुम ये जो पढ़ने पढ़ाने का लाइन है उसमें मेहनत कर। आज उनकी बात मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। ये भीख वाला रास्ता जो खुला था 2006 के बाद, उसने हमारी तालीम को सत्यानाश करके तबाह बर्बाद कर दिया। उलमा भी बर्बाद हुए उस लालच में पढ़ करके, और हमारी तालीम भी तबाह हो गई। और जो उस हरामखोरी में पड़ गए वो अब निकलना उनका मुश्किल है। वो बहुत कम उम्मीद है कि वो उससे बाहर निकलेंगे। दिखने में तो सब कुछ दिखता है, लेकिन सारी चीजें तबाह कर। तो मेरी दरखास्त उलमा किराम से ये है कि हमारे पास बच्चे चाहे मकतब के आए, चाहे मदरसे के आए, चाहे थोड़े आए, चाहे ज्यादा आए, उनको ऐसा तैयार करो। देखो आज अल्लाह का करम की कुरान की बहुत अच्छा पढ़ा। हमारा जमाना वो था कि लोग पढ़ना ही नहीं जानते थे, कुरान की पढ़े हुए ऐसे आते थे कि अब क्या सुना। अब जो वो पढ़ाते थे तो वैसा पढ़ने वाले बच्चे भी वैसा ही पढ़ते थे, उन्होंने दूसरा सुना कि अब तो अल्लाह ताला ने बड़े रास्ते खोले। तो बस मेरी तमन्ना बड़ी खुशी हुई मुझे आज दिन, ऐसा सारे फन में अपनी मेहनत करके ऐसा मामला हो जाए तो आप जैसा चाहेंगे ऐसा अपन सबको बुला के आप उस ढंग का प्रोग्राम कर देंगे इंशाअल्लाह कर देंगे। अल्लाह अपने को कामयाब बनाएगा, अल्लाह ताला ये तंगियां दूर कर देगा, कोई वो बात नहीं है। बड़ी खुशी की बात हुई कि आज एक फन का जो खड़ा हुआ, मुझे तो कल ही बताया था, इससे पहले तो मेरे को तो इतना ध्यान ही नहीं था। तो बच्चे कहते थे कि कपड़े नए पहनेंगे तो होगा हमारे वो बच्चे नए कपड़े लाए नहीं, ये नए कपड़े कल यूं है, कल बच्चे यूं करेंगे, और वो भी आधी दूसरी उनको कपड़े का शो। लेकिन आज हुआ तो अच्छा हुआ, नए कपड़ों जैसे हम सब खुल गए। इस तरीके पर मेहनत करो और ये कोशिश करो जिस जगह पर बच्चों के ऊपर मेहनत नहीं हो रही है या बच्चों की जिंदगी की असर कर रहा है, तो उलमा इकराम में कहना उस चीज को छुपाओ मत, चाहे वो इदारा हो चाहे कोई, उससे बच्चों को हटाओ। अब बहुत मसलियतें देखी, ये झूठी मसलियतों के साथ कुछ लेना देना। मसलियतें करते 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 40 साल हमने भी ये निकाल दिए, और उस मसले से कुछ नहीं। जो चीज कामयाब हुई वो हुई, बाकी मसलियतें में डूब करके, और जो थी वो भी गुम हो गई। ये वक्त था कि विदेशियों की तरफ, इन पीरों की तरफ लोग देखते नहीं थे, वो हमने भी जमाना देखा था। आज पूरे पूरे इतने उलमा किराम होते सारे उनके कदमों में जाके गए। ये नौसत और ये हमारी नाकामी, इससे बढ़कर क्या होगा कि लोग हमारी तरफ मुड़े हुए थे, वो हमसे निकल के चले गए। क्यों? कि हमारी बदअमाली हुई, हमारे किरदार जो बुरे हुए उनकी वजह से वो चीज हमारे से छिन गई, और वो लोगों का वही जिससे वो अच्छे। लोग थोड़ी हकीकत को क्या कहाँ जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या समझते हैं। वो लोगों को आवाम उस चीज में नहीं समझती। तो देखो हर चीज जो थोड़ी हो लेकिन पक्की हो, सही हो, तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह कामयाबी देंगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह ये हालात आते हैं जाते हैं, होगा आइंदा अपन इंशाल्लाह इस तरीके पर चीज होती रही तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो हमारे ऊपर गम था कि इस साल बच्चे नहीं है, थोड़े हैं, वो बिखर गया मामला, ये बिखर गया, वो बिखर गया, कोरोना आ गया, ये इस तरीके पर जितने हो उन पर हो तो वो गम दूर हो जाएगा, और काफी हद तक दूर हो गए। तो इंशाल्लाह आइंदा जैसा आप हजरत करेंगे कहेंगे ऐसा अपन प्रोग्राम करेंगे, लेकिन होना ऐसा चाहिए जैसा आज हुआ, ऐसा हर लाइन में। इसलिए बच्चों पर मेहनत करो, अल्लाह ताला हमें और आप सबको कामयाब बनाए। और मैं मौलाना अब्दुल्ला साहब से दरखास्त करता हूँ, बहुत हो गया, दुआ करना।